आइए कॉस पे काम करें। आइए कॉस पे काम करते हैं। क्वेश्चन आया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। सुनिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या भाई साहब? यस यस। यानी कि कॉस 30 डिग्री। मैं जानबूझ के 30 इसलिए ले रहा हूं कि वो 60 में कंफ्यूजन होता है। एक 60 और दूसरा 120 होता है एक्चुअली। तो किसी को ये दिल में ख्याल आता है कि दुगना, जबकि वो दुगना नहीं है, वो 180 - 60 है। यस यस। अब सुनिएगा, कॉस पॉजिटिव कहां कहां होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड, यानी कि फर्स्ट में भी प्लस का √3/2 मिलेगा और फोर्थ में भी मिलेगा। टाइट होके बैठो तुम, सुबह सुबह बिना नहाए आ गए ना तुम। हाँ, अरे हाँ कि ना बोलना, मैं भी बोल देता हूं ना सच। ना क्या, तो फिर ऐसे आलसी आलसी क्यों हो रहे हो? टाइट होके बैठो तुम। ये रात सो नहीं पाए थे तुम? है? सो गए थे? तो काय में भाई साहब ये पॉजिटिव रहेगा भाई साहब। खास बात ये रहती है कि यहां जो एंगल बनता है वही नीचे बनता सेम वैल्यू के लिए। तो ये प्लस है और ये क्या भाई साहब? तो आइए, यानी कि इस और इस इलाके की हम बात ही नहीं कर रहे। तो फिर अब की बार तो मैं और बड़ी बड़ी कुलाचे भरूंगा। ये 0, इसका नाम, फिर उल्टे चले, अरे डन डन। यार यस यस। अब एक बात बताओ, टाइट होके बैठेंगे मैडम। ये जो 0 है उससे ऊपर उठे कितना? तो वो 0π + π/6 लिख लूंगे। फिर दूसरा क्या कहलाएगा? फिर और कदम पीछे लिए, अरे रुको चलो, छोड़ो उल्टा मत चलो, अभी थोड़ी देर अपन सीधे सीधे ही चलते हैं। यहां देखिए, अपन ने यो करा था ना, ये क्या 2π। ऊपर उठे थे तो प्लस, पीछे कदम करते तो, मैं सही दिशा में ही घुमाना चाहता हूं। पहले टाइट होके बैठिए और अगला राउंड बताइए। 4π से कदम पीछे लिए, अब उल्टा चलते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये पूरा अपन वहां तक पहुंच जाते तो -2π। कदम पीछे लेने पड़े, बुरी दिशा में से कदम पीछे लिए, इसका मतलब तो इस इलाके में -2π प्लस, यस, -2π और उसी दिशा में बुरे काम और बढ़ा लिए।
इसी की वैल्यूज हैं। अरे बात आ रही समझ में? अब उल्टे चले, -4 पाई, पीछे गए तो, और आगे और बढ़ लिए तो क्या इसी तरीके से -6 पाई, और इधर अरे ये अब सुनो, अब की बार तो पूरा खेल इवन के हाथ में चला गया, और कभी प्लस भी है कभी, तो वो तो ऐसा ही हो गया, ज्यादा आसान हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6, तो थीटा इज इक्वल टू इवन पाई, कभी प्लस कभी, और इवन मतलब 2 टाइम्स कुछ भी। मतलब सुनो, अब की बार जब बहुत सारे आंसर ढूंढने होंगे तो हम n की जगह 1 रखेंगे, तो n की जगह 1 इंटू 2, तो ये क्या हुआ, एक बार प्लस लेंगे एक बार, तो n की जगह कुछ जब भी मानोगे तो 2 आंसर फटेंगे। पिछली बार क्या हो रहा था, n की एक कोई सी वैल्यू रखने पर एक कोई सा आंसर आ रहा था, अब की बार n की एक कोई सी वैल्यू रखने पे 2 आंसर आया करेंगे। जैसे कक्षा 10वीं में वो क्वाड्रेटिक के फार्मूले कभी प्लस कभी माइनस, तो इसी में अपन क्वेश्चन एक्सटेंड कर लेते हैं। क्या एक्सटेंड कर लेते हैं बताओ, ये बताओ। फाइंड डिफरेंट थीटाज इन थीटा बिलोंग्स टू, क्या था पिछली बार, अब की बार भी सेम, देखते हैं कुछ आंसर में फर्क आता है क्या। ओए, पहले बोर्ड पे जो कुछ है ना वो छापो, उसके बाद है ना वो वाला आंसर सॉल्व करना। अरे बच्चे यही क्वेश्चन है, ये जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है ना, इसी के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज। आइए भाई साहब, इसी क्वेश्चन में अपन एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। पिछली बार में मैंने बहुत देर बाद इसलिए बोला था कि नया नया आप सीख रहे थे, अब तो आपको आने लगा ना। तो आइए, अपन ने थीटा नहीं, थीटा नहीं, पहले क्या रखते हैं n, उसकी वजह से थीटा मिलेगा।